हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज नेक्स्ट ही हमारा पार्ट नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। तो इससे पहले 7 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं गाइज, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 224। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224। 224, 225 और 226 तीनों का आंसर आपको बताना है। ये कहता है कि P इज इक्वल टू ये दे रखा है, Q इज इक्वल टू ये दे रखा है, एंड अपने को रिजल्ट दे रखा है कि पी स्क्र प्लस में 4PQ प्लस में Q स्क्र इज इक्वल टू जो है हमारे पास ये है। देन यहाँ थीटा जो है वो 0 और पाई/2 के बीच में लाई करता है। तो आपको बताना है ए, बी और थीटा की वैल्यू। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, पी स्क्र प्लस Q स्क्र निकालते हैं, मतलब इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करते हैं गाइस। तो ये आएगा पी स्क्र प्लस में Q स्क्र इज इक्वल टू जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में 2x बाय साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab करेंगे तो 2xy साइन थीटा कोस थीटा आएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के इक्वल। तो मतलब पी स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। उसके बाद निकालना है 4PQ अपने को निकालना है। देखो गाइस, P की वैल्यू अपने को दे रखी है ये एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा। मैं थीटा को क्या मान लेता हूँ, पाई/4 मान लेता हूँ। अगर पाई/4 इस पूरे रिजल्ट को सेटिस्फाई कर गया तो करेक्ट हो जाएगा ना। तो पाई/4 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा कोस पाई/4 साइन पाई/4 1/√2 1/√2 होता है। तो यह आएगा एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाई 1/√2, और क्यू की वैल्यू आएगी एक्स प्लस में वाई डिवाइड बाई 1/√2। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँ मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उधर मल्टीप्लाई तो 2PQ की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4PQ की वैल्यू क्या आएगी, 2x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर। अब ये 4PQ की वैल्यू है और ये Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 4PQ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ y का स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2y स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का y स्क्वायर। लेकिन ये कहता है कि वही इसके इक्वल है, मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस में b वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू आई माइनस का 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और थीटा की वैल्यू पाई/4, तीनों आंसर आ गए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप कहोगे सर थीटा पाई/4 कैसे आया। अगर आप क्या करो, P और Q इनकी प्रोडक्ट करोगे। अब देखो थीटा आप पाई/4 मानोगे, इस क्वाड्रेंट में लाई भी करता है और ये इसको रिजल्ट को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब ये इस फॉर्म के अंदर रिजल्ट आ रहा है, इस फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं कोई और एंगल लेता तो वो इस फॉर्म में रिजल्ट नहीं रहता। ठीक है, इसलिए मैंने ये सिंपल ये वैल्यू मानी है ताकि इस फॉर्म के अंदर रिजल्ट आए, इसलिए थीटा पाई/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इट इज गिवन दैट कोस थीटा माइनस अल्फा ए है, कोस थीटा माइनस बीटा बी है, देन कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। देखो यहाँ है कोस अल्फा माइनस में बीटा, मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, थीटा ऐड कर लेता हूँ, थीटा प्लस अल्फा लिख लेता हूँ, और थीटा माइनस कर लेता हूँ, थीटा माइनस में बीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, ये आएगा कोस। यहाँ देखो अपने को चाहिए, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये अल्फा माइनस में थीटा, अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ प्लस में थीटा माइनस में बीटा। अब ये बन गया कोस, थीटा माइनस बीटा को आगे लिखते हैं थीटा माइनस बीटा, फिर माइनस कॉमन लेके इनमें से यहाँ आ जाएगा थीटा माइनस में अल्फा। अब कोस ए माइनस में कोस बी, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कोस ए माइनस में कोस बी, आइडेंटिटी क्या होती है, कोस ए इंटू में कोस बी
प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी। कोस थीटा माइनस बीटा की वैल्यू बी है और कोस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ए है, तो ये तो हो गया ए इंटू बी। प्लस में साइन की वैल्यू नहीं पता, देखो अगर साइन थीटा निकालना हो, अगर कोस थीटा गिवन है तो साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही सॉरी साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस बीटा है तो वो होगा अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बी, तो इसको मैं बी स्क्वायर लिखूंगा। सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस में ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट 228 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस में 2ab कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बताना है आपको किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 228 करते हैं गाइस। 228 नंबर क्वेश्चन, ये अपने को वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं निकाल देते हैं हम वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में बीटा, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में बीटा, और प्लस में 2ab कोस अल्फा माइनस में बीटा है। ठीक है, ये रिजल्ट है अपने पास। अगर मैं इस दोनों में से कॉमन लूँ, कोस अल्फा माइनस बीटा बाहर क्या लेते हैं कॉमन, वो भी माइनस का, तो माइनस में कोस अल्फा माइनस में बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा अपने पास कोस का स्क्वायर है तो एक बच जाएगा कोस अल्फा माइनस में बीटा, यहाँ बच जाएगा कोस अल्फा माइनस में बीटा, और माइनस में बचेगा यहाँ पे ए बी 2ab। ठीक है, ये रिजल्ट बचेगा। अब देखो यहाँ पे है कोस अल्फा माइनस बीटा, माइनस में कितना है 2ab। कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू होती है, ये वैल्यू यूज करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में ब्रैकेट में ए बी प्लस में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में ए स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में बी स्क्वायर ब्रैकेट 1, और इसकी जगह यूज करूंगा तो ये आएगा ए बी प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस में बी स्क्वायर, और माइनस में भी क्या है 2ab, तो यहाँ क्या होगा ए बी माइनस में 2ab, तो माइनस का ए बी बचेगा, तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में बी स्क्वायर माइनस में, और माइनस में ए बी आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये आएगा ए प्लस में बी, देखो ये ए है प्लस में ये बी है, और यहाँ देखो ए है और माइनस में बी है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस में बी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट 1। अब आया 1 माइनस में, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस में बी स्क्वायर, इसके करोगे माइनस में ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगी, पहले इसके साथ की फिर इसके साथ की फिर इसकी वैल्यू इसके साथ और इसकी वैल्यू, और प्लस में यह है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये इससे कैंसल गाइस क्योंकि ये माइनस का है। यहाँ बचेगा इस माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो 1 माइनस में 1 प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, ये इससे कैंसल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, आपने को दे रखा है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू पी, देन कोस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर कर लेता हूँ, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सॉरी प्लस में 2a इंटू में b इज इक्वल टू में b पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस में 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आई पी स्क्वायर माइनस में 1। साइन 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ मतलब अपने को कोस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, तो कोस स्क्वायर 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और यह आ जाएगा 1 माइनस में साइन 2 अल्फा की वैल्यू ये, तो मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही रिजल्ट आया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यह आएगा 1 माइनस में यह आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, प्रोडक्ट अंदर माइनस की प्रोडक्ट करोगे 1 माइनस में p की पावर 4, ये माइनस में 1 एरिया प्लस में 2p स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल,
ये आया 2p² माइनस में p की पावर 4, तो p² कॉमन लोगे तो 2 माइनस में p², तो ये रिजल्ट आया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, टेंजेंट थीटा दिया हुआ है, टेंजेंट फाई दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस में फाई की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो गया, 3 से 4 बार क्वेश्चन, π/4 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस ए की वैल्यू बताए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a/2 इंटू में साइन 3a/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए तो फिर बता देंगे भाई, है ना। देखो गाइस यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2 साइन 3a/2 लिख लेता हूँ और यहाँ साइन a/2 लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट में है ना, तो कैसे भी लिख सकते हैं 1/2। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कोस a माइनस बी माइनस में कोस a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कोस a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2a डिवाइड बाई 2 मतलब a बचेगा, फिर माइनस में कोस a प्लस बी करोगे तो 4a डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ 2a आएगा, तो ये आ जाएगा कोस 2a। अब ये आया 1/2, यहाँ तो कोस a की वैल्यू 3/4 है, माइनस में कोस 2a है। अब कोस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर a माइनस में 1 लिख सकता हूँ ब्रैकेट 1, यह आया 1/2, यह आया 3/4, अंदर माइनस की प्रोडक्ट करोगे तो 2 कोस स्क्वायर a और प्लस में 1, यह आया 1/2, यह आया 3/4 माइनस में 2 इंटू इसका स्क्वायर करोगे में 9/4 मल्टीप्लाई में और प्लस में 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 232 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 प्लस में कोट 75। अच्छा भाई, वैल्यू पूछी है इसकी। अब टेंजेंट मतलब टेंजेंट 75 की वैल्यू अपने को पता है कि 2 प्लस में √3 होती है, और कोट 75 की वैल्यू 2 माइनस में √3 होती है, दोनों को ऐड करोगे 4, आंसर आ जाएगा बी। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट 233 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू पूछी है। देखो 46, 47, 48, 49, फिर आया 50, कहीं ना कहीं जाके कोस 90 भी आएगा, और कोस 90 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो गया, ऑप्शन बी आ गया। ये सिंपल था यार, 2019 पेपर फर्स्ट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा है, देन व्हाट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ये आया हुआ है। देखो कोस है साइन 2 थीटा, कोस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 3 थीटा कोस को लिख मतलब कोस, इस कोस को लिख सकता हूँ ना साइन 90 माइनस, कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस में 3 थीटा, ये आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू कितना 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय कितना 5, और 90 डिवाइड बाय 5 आप सभी को पता है कितना होता है 18, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1/4, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। सिंपल था ना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा का होल स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर माइनस में सीकेंड स्क्वायर अल्फा कोसिकेंड सीकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, आपको बताना है क्या होगा भाई। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर करोगे आएगा a² प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर बीटा b² हो जाएगा ये, और प्लस में 2ab, तो 2 टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, और जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस में ये आएगा a² मतलब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस में b² टेंजेंट स्क्वायर बीटा, और माइनस में 2ab मतलब माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, और ये माइनस में आपका सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू में सीकेंड स्क्वायर बीटा आपका एज इट इज। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ क्या है टेंजेंट स्क्वायर बीटा अल्फा, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे है मेरे पास 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और इंटू में बीटा स्क्वायर। देखो ये बचा मेरे पास 1 प्लस में यहाँ बचा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और प्लस में यहाँ है मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर बीटा, और प्लस में यहाँ पे है टेंजेंट स्क्वायर बीटा ये वाला,
और माइनस में है सीकेंड स्क्वायर अल्फा, इंटू में सीकेंड स्क्वायर बीटा। देखो गाइस, ये आया 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और प्लस में इसमें से दोनों में टेंजेंट स्क्वायर बीटा कॉमन लोगे, टेंजेंट स्क्वायर बीटा लोगे तो यहाँ भी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और माइनस में ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू में सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब इसके फैक्टर बन गए, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कॉमन आया, यहाँ बचा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बीटा और माइनस में ये है हमारा सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू में सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब ये आपको पता है क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर बीटा हो जाएगा और माइनस में ये है ही, तो ये इससे कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर क्वेश्चन। P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो P की वैल्यू क्या दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है कोसिकेंड थीटा माइनस में कोट थीटा और यहाँ Q की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन में कोसिकेंड थीटा प्लस में कोट थीटा। मैंने आपको बोला था कि कोसिकेंड थीटा माइनस में कोट थीटा की वैल्यू अगर गिवन हो तो कोसिकेंड थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन पी। तो यहाँ पे अगर मैं अगर इसका रेसिप्रोकल मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो P और Q दोनों इक्वल आ जाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब ये रिजल्ट हम पहले भी कर चुके हैं और जिसको ये पता है वो तो ये चुटकियों में करके आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237। ये कहता है गाइस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा है, देन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखो इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, पूरे रिजल्ट का होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करके अपन वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो आना है वो आ जाएगा। तो देखो अपने को वैल्यू किसकी पूछी है, इस रिजल्ट की वैल्यू पूछी है कि ये रिजल्ट आपका किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इस प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू आया 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 उधर जाके माइनस का, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आई मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालिए तो मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, मतलब कोस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ, तो वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू ये है, यूज कर लेते हैं, यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यूज करेंगे तो ये आएगा माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा गाइज अपने पास, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यह आ जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ होल स्क्वायर था तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा √2 साइन थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर क्वेश्चन। साइन थीटा की वैल्यू पता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है, इन विच थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। भाई देखो टेंजेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव रहता है और साइन आपका नेगेटिव रहता है। तो ये देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव, टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आंसर आया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन की बुक का गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक थी उसका सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी वाला, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें मैं आपको प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, और इसमें कोई भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो देन आप कमेंट करके अपना डाउट जरूर क्लियर कर ले, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोगों का है तो कमेंट करें,
और एप्लीकेशन वाले बच्चे जब इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो ऑलरेडी एक चैट ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो जिसके थ्रू आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, डिफेंस वाले लिखना, और ये जो डिफेंस वाले है इसके बीच में स्पेस मत देना, डिफेंस वाले कंटिन्यू लिखना। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।